નમસ્કાર, હું છું જાવેદ સૈયદ. આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ ફોર ઇન્ડિયા. છેલ્લા અઠવાડિયાથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. આરજુ પઠાણ અને જે યુવક છે તેણે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો, તેનો વિડીયો વાયરલ હતો. ખરેખર સત્ય શું છે? हमारा स्टूडियो पर आया है आरजू पठाण, તેમના સાથે વાત કરીશું. पहले ये पूछना चाहूँगा आपका क्या जो सोशल मीडिया में चला है, हमने भी न्यूज़ चला है जैसे किसी ने आत्महत्या का प्रयास किया था, उसको आप कैसे जानते हो? ब्याज का धंधा करते हो? सच्चाई क्या है? सच्चाई सर ये है कि ये सब गलत है, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है. बराबर इन्होंने मेरे साथ में धंधा करने के लिए बोला था और धंधा करने के लिए सब मेरे से बताया गया कि तुम धंधा करो, ये प्याज आलू टमाटर का करना नहीं है, अपने अपने फ्रूट के धंधे में पैसे डालने, बड़ा धंधा करना है अपने को. मैंने बोला कोई बात नहीं, बड़ा करते हैं अपने ये. और मैं इनने मुझे तरबूज के बारे में बताया कुछ. मैं तो मेरे को तरबूजों में तो कोई नॉलेज नहीं थी क्योंकि मेरा तो सब्जी का काम है. बराबर अब इस इंसान ने मेरे से 5 लाख रुपए लिए, मेरे से दिसंबर में 5 लाख रुपए लिए. बोले कि आरजू बहन ये मैं 5 लाख लेता हूँ और तुम्हारे को इसमें मैं आधा नफा दूंगा. मैंने बोला आधा नफा से कि मैंने एक गाड़ी पे मुझे 20 से 25 हज़ार रुपये मिलते हैं तो महीने में हम लोग दोनों 2-3 लाख रुपए कमा सकते हैं. मैंने 2-3 लाख मुझे नहीं चाहिए, खाली आप मुझे 60,000 रुपया मेरा जो खर्चा है वो मुझे दे देना. गाड़ी में आपके नुकसान होए फटे टूटे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से 2 महीना व्यवहार किया, 2 महीना मुझे बराबर पैसे दिए. उसके बाद ये फिर मेरे पास आए, बोले कि आरजू बहन मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और 10 लाख रुपए में क्या है, मैं 7.5 लाख रुपए की 2 गाड़ियां बना रहा हूँ और मुझे हैदराबाद जाना है और केरी का धंधा है हमारा. तो केरी में 2 गाड़ी बनाएंगे तो उसमें हम दोनों का आधा आधा प्रॉफिट होगा. 15 के 25 बनाएंगे, 25 के 45 बनाएंगे. मैंने कहा ना 45 बनाने ना 50 बनाने, उससे मेरा लेना देना नहीं है. जो कंडीशन मैंने पहले रखी थी वही कंडीशन मेरी अब है. मैं तुम्हें ये 10 लाख का व्यवस्था तो करके दे दूंगी, मगर 10 लाख रुपए के साथ मैं भी तुम्हारी, उन्होंने बोला अपने दोनों मिलकर धंधा करेंगे, काम करेंगे, तुम्हें काम भी करना पड़ेगा और सब कुछ. मैं काम करने को भी तैयार हूँ, पैसा देने को भी तैयार हूँ, और बाद में तुम मुझे ब्याज के केस में मत फंसाना. बोले कि नहीं, अपने एग्रीमेंट बना लेते हैं इस बात का कि कल को मैं तुम्हें ब्याज के धंधे में नहीं फंसाऊंगा. एग्रीमेंट कहाँ है, आप बता सकती हो? ये एग्रीमेंट है उसका, ये सब लिखत है मेरे पास में जो एग्रीमेंट किया था. ये सर देखिए, ये एग्रीमेंट है, उसके 2 एग्रीमेंट है. ये देख लिए, समझौता करार एक पीस के फोटो में डाल दूंगी इसके अंदर. ये समझौता करार किए थे. उसके बाद इसने मुझे ये जब इसके चेक बाउंस हुए, ये सारे चेक इसके ये सब चेक बाउंस हुए हैं सर. इसके 1-1 लाख के 5 चेक बाउंस, 1-1 लाख के ये 5 चेक बाउंस है सर. ये सब चेक, वो चेक पे चेक, इसके सारे चेक रिटर्न पे रिटर्न. और ये मैंने कोई लिखे हुए नहीं है. बताओ सर ये मेरे को देखो चेक भी दिए हुए हैं. ये 5 चेक 5 लाख रुपए के, इसमें उनकी मेरी बात हुई भी है, रिकॉर्डिंग भी है इस बात की कि ये 5 लाख रुपए के 5 चेक मैं तेरे को देता हूँ, ये प्रॉफिट के है, ये तेरा प्रॉफिट पूरा कर दूंगा मैं, और दूसरे चेक की मुड़ी में मैं तेरे को 7वें और 6ठे महीने में आके हिसाब कर दूंगा. उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में. मैंने बोला ओके कोई बात नहीं. फिर इसने मेरे ये चेक पे चेक रिटर्न हुए ना, तो मैं इसको ढूंढना मैंने चालू कर दिया. सारी जगह मैं इसे ढूंढी, परेशान हुई. मैं नरोड़ा पाटिया गई तो बोले 1 करोड़ का करके ले गया. मैं कालूपुर में गई तो जिससे ये 7.5 लाख रुपया, मेरे जैसे है ना कम से भी कम 10 बंदे हैं और मैं 10 को लेके आ सकती हूँ. जीतू भाई करके 7.5 लाख रुपए का उसका किया. अब्बास भाई करके हैं राजस्थान, 14 लाख रुपए का उसका किया. और नरोड़ा में किया. और कितने खेडूत लोगों को लूट के लाया है सर. और ये सब मैंने सुन के मैं क्या घबरा गई, एकदम घबरा गई. मैं परेशान हो गई कि ये जब सबको लूट रहा है तो शायद ये पैसे मेरे पानी में गए. तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई. मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगी, मर जाऊंगी. रोकना चाहूँगा, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, जो लोगों ने वीडियो देखे बात यही आ रही है कि ये ब्याज का मसला है. मैं आपसे टूक में ये पूछा, आपने सद्दाम को कितने पैसे दिए थे, ब्याज पे दिए थे और किस तरह के? नहीं, मैंने कोई ब्याज पे पैसे नहीं दिए हैं. ये सब पैसे की मेरे पास लिखा थे, एग्रीमेंट हुए हुए हैं, इनके चेक भी मेरे पास है. मैंने कोई जबरदस्ती चेक छीने नहीं है. जो ये ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे से जबरदस्ती करके चेक छीने, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत अफवाह है. मेरे को ये खुद सामने से चेक दिए है, उसमें जो लिखा थे कि उसमें भी चेक दिए, और जो इन्होंने मेरे बाउंस हुए तो वो भी दूसरे भी इन्होंने मुझे चेक दिए. अमाउंट इनके 10 लाख रुपया है सब मेरी. अभी तक कितने दिए? अभी तक इन्होंने मुझे 2 महीने के वो पैसे दिए, और जो ये वो वाले पैसे इसमें जोड़ रहे हैं दूसरे वाले, वो तो मैं इनके साथ खुद काम करने गई थी तो उसके पैसे वो मैंने कमाए थे, तो वो पैसे मैंने लेते. जो ये दूसरे पैसे बता रहे ना, वो पैसे से इनकी मैटर नहीं है.
यही दूसरी गाड़ियां उठाने देगा, क्योंकि वहां जो गाड़ी होती है ना तो पूरा माल खरीदना पड़ता है। इन्होंने बोला ये तुम्हारे 10 लाख तो मेरे पास रहेगा, तुम दूसरा माल खरीदो तो उसमें तुम्हारा प्रॉफिट होएगा, वो तुम्हारे जितने कमाने वो तुम्हारे। जो इन्होंने 20, 50, 10 वो सब मैंने खुद के पैसे से कमाए, उसका कोई मैटर नहीं है। ये 10 लाख की मैटर दूसरी है और वो मैटर दूसरी है। अच्छा, बस वेजलपुर पुलिस स्टेशन में आपने एप्लीकेशन की है, उसने एप्लीकेशन की है, वो मामला क्या है शॉर्ट में? वो मामला ये है, मैंने जब मुझे ये नहीं मिल रहा था और मेरे कहने पर भी नहीं आ रहा था, मैं इसको ज्यादा गुस्सा हो रहे सामने ये बात रखी, उसका वकील जो है उसके सामने भी मैंने ये बात रखी, उसके घर वालों के सामने रखी ये बात, उसकी वाइफ के सामने ये बात रखी, अगर आपका आदमी पैसे नहीं देगा तो मेरा पालन पोषण आपका आदमी करेगा, बोलो मंजूर है तो मैं ये पैसे नहीं मांगती। मैंने कोई की औरत को धमकी ऐसी नहीं दी है, मैंने ये बोला कि आपके आदमी ने मेरे से पैसे लिए, मैं अब आगे चला नहीं सकती कुछ भी, तो आपका आदमी मेरे को से उल्टी सीधी धमकी नहीं दी। वो जब ये घर छोड़ के भाग गया तो मैंने ये बोला उसको कि तुम बेशक भाग गए, मेरे ये कहने से मैं ताला तोड़ के अंदर जाके बैठ जाऊंगी, मेरे बच्चों ले जो तेरे घर में राशन पानी मैं वो खाऊंगी, जब कभी तो आएगा ना, तो इधर जब भी आएगा तू मेरे को राशन पानी डलवा। अच्छा, वो धमकी से उन्होंने ऐसा बोला कि आरजू खान ने जो धमकी दी थी वो धमकी के चलते उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, ऐसी बात है? बिल्कुल सरासर गलत है। वो कोई उसे मरने का ऐसा कोई वो नहीं, मरना होता उसे पहले से मर जाता। उसकी जो ये सब नई नई बातें खुल रही है उसका लिया, उसके लिए वो है चीटिंग खोर, चोर है, वो इतना बड़ा चोर है, उसके बारे में मुझे अब सब पता चला है। पहले मैं नहीं जानती थी उसके बारे में कि क्या है। वो लोगों को ऐसे फ्रॉड बनाते हैं, अपना बंगला दिखा के, अपनी गाड़ी दिखा के, अपना प्रूफ दिखा के लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाते कि लोग उसके जाल में फंस जाते हैं बुरी तरीके से। बड़े बड़े लालच देता है, मगर मैंने कोई लालच नहीं किया। मेरा जो हक का पैसा है, मेरा जो धंधे का पैसा है, मैं ये 10 लाख उसको दिया तो मैंने इतना पैसा लेने की ताकत रखी। ये पैसे तो वो 10 लाख मुझे दे दे तो भी मैं इतना कमा सकती हूँ। वो मुझे 140 देता है, मैं उसको 3 लाख रुपया महीना दे दूंगी, मुझे 10 लाख दे के दिखाए अगर उसमें हिम्मत हो तो। अच्छा, आखिरी एक सवाल ये पूछना, आप अब मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो चुका है ये मुद्दा जो लेकर, आप क्या आशा रखती हो, क्या मतलब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि सर वो मुझे बदनाम कर रहा है, या तो वो मेरे बिल्कुल शराफत से, जैसे प्यार से उसने पैसे मेरे से लिए, देखो मेरे पास अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। वो तो झूठी ड्रामा कर रहा है कि मैं जहर खा लिया, मैंने ये कर लिया, मगर मैं सच में सपोर्ट कीजिए प्लीज सर। ચોક્કસથી કે જે જોયું આરજુ ખાન સાથે વાત કરી તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું, ભાવુક થઈ ગયા હતા, રડી પડ્યા હતા અને તેને સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું અને ન્યૂઝ ફોર ઇન્ડિયા પર એ અનુમતિ નથી આપતું કે આત્મહત્યા કરી લે, ચોક્કસથી બંને બેસીને સમાધાન કરી લે, બેન સાથે પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને વાતનો વતેસર ના બને અને વાતનો સમાધાન આવે। આખરી અને છેલ્લો સવાલ, તમે તમારું જે મૂડી જે છે ચોક્કસથી તમે રડ્યા, ભાવુક થયા, પરંતુ એક વાત એ છે કે હાલ તમારા ઘરમાં કમાવા વાળું કોણ છે અને હાલ કોણ પૂરું કરી રહ્યું છે? मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। जिसके ऊपर भरोसा किया था उसने इंसान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी सोसाइटी में आप जाके पूछ सकते हो, मैं इतनी साल से बहुत समय